इस समय दुनिया की नज़र उस जंग पर है जो कभी भी शुरू हो सकती है। ये जंग है रशिया और यूक्रेन के बीच की। यूक्रेन की सीमाओं पर 1,25,000 रूसी सेना के जवान इस समय खड़े हैं। रशिया और यूक्रेन के बीच किसी भी समय जंग शुरू हो सकती है और बॉर्डर पर इस समय तनाव का माहौल बना हुआ है। लेकिन आखिर रशिया और यूक्रेन के बीच किस बात को लेकर जंग हो सकती है, इसके बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। विवाद ये है कि यूक्रेन नाटो देशों का मेंबर बनना चाहता है और रूस इसका विरोध कर रहा है। दरअसल नाटो अमेरिका और पश्चिमी देशों के बीच एक सैन्य गठबंधन है, इसीलिए रूस नहीं चाहता है कि उसका पड़ोसी देश यूक्रेन नाटो देशों का मेंबर बने। नाटो देशों पर ठने इस विवाद ने एक नई युद्ध की संभावना को जन्म दे दिया है, जिसमें एक से ज़्यादा देश भाग ले सकते हैं। रूस ने यूक्रेन से लगे अपने 450 किलोमीटर लंबे इंटरनेशनल बॉर्डर पर अपने 1,25,000 सैनिकों को तैनात किया है। इन जवानों को यूक्रेन की पूर्वी और उत्तर पूर्वी सीमा पर तैनात कर दिया गया है। एक तरफ रूस है जिसे चीन जैसे देशों का समर्थन प्राप्त है, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन है जिसे अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य नाटो देशों का समर्थन मिल रहा है। आपको हम बता दें कि नाटो एक सैन्य समूह है जिसमें अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे 30 देश शामिल हैं। अब रूस के सामने चुनौती ये है कि उसके कुछ पड़ोसी देश पहले ही नाटो में शामिल हो चुके हैं। इनमें एस्टोनिया और लाटविया जैसे देश शामिल हैं, जो पहले सोवियत संघ का ही हिस्सा हुआ करते थे। अब अगर यूक्रेन भी नाटो का हिस्सा बन गया तो रूस हर तरफ से अपने दुश्मन देशों से घिर जाएगा और अमेरिका जैसे देश उस पर हावी हो जाएंगे। अगर यूक्रेन नाटो देशों का मेंबर बन जाता है और रूस भविष्य में उस पर हमला करता है, तो समझौते के तहत नाटो देशों के सभी 30 देश इसे अपने खिलाफ हमला मानेंगे और यूक्रेन की सैन्य सहायता भी करेंगे। रूसी क्रांति के नायक व्लादिमीर लेनिन ने एक बार कहा था कि यूक्रेन को खोना रूस के लिए एक शरीर से अपना सिर काट देने जैसा होगा, और यही वजह है कि रूस नाटो में यूक्रेन के प्रवेश का लगातार विरोध कर रहा है। यूक्रेन रूस की पश्चिमी सीमा पर स्थित है। जब 1939 से 1945 तक चले सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान रूस पर हमला किया गया था, तो यूक्रेन एकमात्र ऐसा क्षेत्र था जहां से रूस ने अपनी सीमा की रक्षा की थी। अब अगर यूक्रेन नाटो देशों के साथ चला गया तो रूस की राजधानी मॉस्को नाटो देशों से सिर्फ 640 किलोमीटर दूर पर होगी। फिलहाल ये दूरी जो है वो करीब 1600 किलोमीटर की है। यूक्रेन के नाटो देश में शामिल होने की वजह 100 साल पुरानी कहानी भी है, जब अलग देश का अस्तित्व भी नहीं था। 1917 से पहले रूस और यूक्रेन रूसी साम्राज्य का हिस्सा हुआ करते थे। 1917 में रूसी क्रांति के बाद ये साम्राज्य बिखर गया और यूक्रेन ने खुद को एक आज़ाद देश घोषित कर दिया। हालांकि यूक्रेन मुश्किल से 3 साल तक आज़ाद रहा और 1920 में ये फिर से सोवियत संघ में शामिल हो गया। यूक्रेन के लोग हमेशा से खुद को आज़ाद देश मानते रहे हैं। वर्ष 1991 में जब सोवियत संघ टूट गया तो यूक्रेन सहित 15 नए देशों का गठन हुआ। सही मायने में यूक्रेन को वर्ष 1991 में ही आज़ादी मिली है। हालांकि यूक्रेन शुरू से ही समझता है कि वो रूस से कभी भी अपने दम पर मुकाबला नहीं कर सकता है, और इसीलिए वो एक ऐसे सैन्य संगठन में शामिल होना चाहता है जो उसकी आज़ादी को महफूज रख सके। इस समय नाटो से बेहतर संगठन कोई और नहीं है जो यूक्रेन की रक्षा कर सके। यूक्रेन के पास ना तो रूस जैसी बड़ी सेना है और ना ही आधुनिक हथियार। यूक्रेन में 1.1 मिलियन सैनिक हैं, जबकि रूस के पास 2.9 मिलियन सैनिक हैं। यूक्रेन के पास 98 लड़ाकू विमान हैं, जबकि रूस के पास करीब 1500 लड़ाकू विमान मौजूद हैं। रूस के पास यूक्रेन की तुलना में अधिक हमलावर हेलीकॉप्टर, टैंक और बख्तरबंद वाहन भी हैं। इसीलिए जो पूरा विवाद है यूक्रेन के नाटो देश के ग्रुप में शामिल होने को लेकर है, जो रूस को मंजूर नहीं है, और इसी को लेकर यूक्रेन और रूस के बीच अब जंग किसी भी समय छिड़ सकती है। आप इस पूरे खबर को लेकर क्या सोचते हैं? आपकी जो भी राय है आप कमेंट बॉक्स में आएँ, आपकी राय को हमारे साथ अवश्य शेयर करें। और अधिक खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए ईस्ट न्यूज़। हमारे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पेज को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप सभी को हमारा धन्यवाद। Thanks for watching. Please subscribe and hit the bell icon.